नमस्कार, मैं उमा रमन सेमवाल आज एक सांस्कृतिक इतिहास के टॉपिक के साथ आपके सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत हूँ। और विषय वस्तु है वीर बबरीक की कहानी। वीर बबरीक को कम से कम हम पहाड़ी समाज वाले बहुत अच्छे ढंग से इस पात्र का नाम जानते होंगे। तो हमारे लोक जीवन के पांडव होते हैं, उसकी वीडियो में मैंने बताया, उसमें ये पात्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वीर बबरीक। लेकिन इस पात्र के जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बबरीक एक पात्र है, ये तो सब जानते हैं, पांडवों में होता है, लेकिन वो क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आज इसकी कहानी को लेके आपके सामने आया हूं। वीर बबरीक जो है वो भीमसेन का नाती और वीर घटोत्कच का पुत्र था। भीमसेन का नाती और वीर घटोत्कच का पुत्र। बबरीक की मां भी एक राक्षसी राजकुमारी थी। संभवतः मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, धन्य मालिनी या धन्य मालविका, कुछ ऐसा नाम था उसका। काफी दिन से महाभारत देखा नहीं तो ढंग से याद नहीं आ रहा है। उस राजकुमारी ने क्या किया कि वो जन्मजात ही वो राजकुमारी बबरीक की मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की परम भक्त थी। और मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की उस राक्षस कन्या पर बड़ी कृपा थी। जब वो भगवान श्री कृष्ण राक्षसों का अंत कर रहे थे तो उस राजकुमारी के पिता भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए तो उससे वो राजकुमारी बड़ी क्रुद्ध हुई। उसने मां भगवती का स्मरण किया और मां भगवती का दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्रों को लेके भगवान कृष्ण के साथ लड़ने चल दी। खैर, युद्ध बहुत घोर संग्राम हुआ और बाद में मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने स्वयं उस राजकुमारी को दर्शन किए कि बेटी क्या कर रही है, परमात्मा के साथ युद्ध कर रही है, ये तो नारायण हैं, इनके हाथों तेरे पिता का मोक्ष हुआ है, तेरे पिता इन्हीं में समा गए हैं, इसलिए तू भगवान से युद्ध न कर। तो राजकुमारी को आत्मज्ञान हुआ, उसको नारायण के दर्शन हुए और वो भगवान की भक्त बन गई। श्री कृष्ण जी ने भी उस राजकुमारी का विवाह भीमपुत्र घटोत्कच से करवा दिया और इन्हीं घटोत्कच की और इस राजकुमारी की जो ये राक्षस कन्या थी, इसका पुत्र ही बबरीक हुआ। अब क्या था, जब बबरीक गर्भ अवस्था में था तो उसने मां के गर्भ से मां भगवती के मंत्रों का जाप सुना। क्योंकि वो राक्षस कन्या तो बबरीक की मां थी और घटोत्कच की पत्नी थी। तो सोते जागते उठते बैठते नित्य मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का स्मरण करती रहती और मां की अपनी भक्ति ने उस राजकुमारी पे अन्य कृपा थी। तो बबरीक ने कहते हैं कि गर्भ में ही मां भगवती के गुरु मंत्र जो है उसको गर्भ में ही मिल गया था। अब गुरु मंत्र मिल गया तो बबरीक ने भी वही मंत्र जो है गर्भ अवस्था से ही जपना शुरू कर दिया। जब बबरीक पैदा हुआ तो वो भी मां का परम भक्त निकला और उसने बचपन में ही मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हासिल कर दी, प्रत्यक्ष दर्शन कर दिया मां के। और मां ने उसको 3 बाण, कवच और मन की गति से तेज चलने वाला रथ भी दे दिया और ये कहा, बेटा ये तेरे अस्त्र शस्त्र हैं, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इन 3 बाणों को नहीं काट सकती है, इस दिव्य धनुष को नहीं काट सकती है। संभवतः सारंग धनुष था शायद, इसको नहीं काट सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इन अस्त्रों का प्रयोग कभी निर्बल पे मत करना, हमेशा इस पे करना जो सबल होगा,
निर्बल को मत दुखाना, नहीं तो ये अस्त्र जो है उल्टे प्रभाव दिखा। अब बबरीक बच्चा भी था, राक्षस गुण भी थे ही, माँ की बात को ढंग से नहीं समझ पाया, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन किया कि माँ मैं हमेशा सबल पे उठाऊंगा, निर्बल पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इस वरदान को लेके बबरीक चल दिया। तो खैर होते करते क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के महाभारत के युद्ध के 16वें दिन घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण ने घटोत्कच पे इंद्र की शक्ति का प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया और वीर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो गया। ये एक सूचना जब बर्बरीक को मिली, मेरे पिता को महारथी कर्ण ने मार डाला और उसने जो है इंद्र की शक्ति का प्रयोग किया, बर्बरीक का गुस्सा जो है, क्रोध जो है, आसमान छू गया। उसने कहा मैंने कर्ण को जिंदा ही नहीं छोड़ना है, और कर्ण को क्या, मैंने सारी कौरव सेना को एक ही दिन मार डालना है। उसने मां भगवती का स्मरण किया, रथ कवच अस्त्र आ गए और बबरीक जो है युद्ध के लिए चल दिया। जैसे ही बबरीक युद्ध के लिए गया, भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ गए और वो तुरंत ब्राह्मण वेश में वीर बबरीक के सामने उपस्थित हो गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बबरीक के सामने उपस्थित हुए, बबरीक ने रथ रोक दिया। ब्राह्मण देवता, कुरुक्षेत्र का रास्ता यही है? उन्होंने कहा हाँ कुरुक्षेत्र का रास्ता तो यही है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो कर्ण को मारने जा रहा हूं, उसने मेरे पिता को मार डाला। तो ब्राह्मण भेषधारी भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण तो मर गया, अब उसको क्या मारेगा? उन्होंने कहा कौरवों में कौन बचा है? उन्होंने कहा कौरवों में कोई नहीं बचा हुआ है, घायल दुर्योधन पड़ा हुआ है। 18वें दिन की बात है, दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है और अपनी मृतशैया, अपनी मृत्यु की घड़ी गिन रहा है। उसने कहा मैं तो योद्धा हूं, मैं तो युद्ध के लिए निकल गया, अब मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा कि आप वापस चले जाओ। बबरीक ने कहा मैं वापस नहीं जा सकता, मैंने युद्ध करना ही करना है। तो क्या हुआ कि वीर बबरीक ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं सुनी। तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली, बबरीक अगर तुम वीर हो, सामने ये पीपल का पेड़ है, एक ही बाण पे इसके सारे पत्ते खींच दो। बबरीक ने वो बाण चला और सारे पीपल के पेड़ एक ही बाण पे निकाल दिए। भगवान समझ गए। बबरीक ने भगवान से कहा भाई मैंने युद्ध तो करना ही करना है, अब आप ये बता दो कि आज की तारीख में या आज की तिथि में सबल पक्ष कौन है और निर्बल कौन है? कृष्ण जी ने कहा, कहना ही था कि भाई आज 18वां दिन है युद्ध का, सबल तो पांडव हैं, कौरव तो सब मर गए, निर्बल हुए हैं। बबरीक ने कहा मैं तो योद्धा हूं, मैं तो युद्ध के लिए निकल गया, अब मैं पांडवों को ही मारता हूं। लाख समझाया भगवान कृष्ण ने, अरे पांडव तेरे दादा हैं और जीवन भर उन्होंने कष्ट देखे और आज वो विजय के द्वार पे खड़े हैं, ये विजय उनकी है और बेटा बाल हट नहीं करते हैं, तू वापस चला जा। बबरीक ने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो पांडवों को मार के ही जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, इससे आगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा ब्राह्मण देवता नहीं जाने दोगे? उन्होंने कहा ना। और जैसे ही बबरीक ने क्या किया कि नहीं जाने देता, मैं यहीं से बाण फेंकता हूँ, यहीं से पांडवों को मार देता हूँ। जैसे ही बबरीक ने अपने धनुष बाण का आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बबरीक का गर्दन काट दी। वो हथियार छूट गए, लेकिन बबरीक मरा नहीं, उसके प्राण उसके सिर पे भी रहे और घर तो खैर मर गया था पर सिर पे रहे। और बाद में बबरीक ने देखा कि उसको महाभारत का पूरा युद्ध दिखाई दे रहा पीछे से, और दिख क्या रहा है कि कृष्ण ही लड़ रहे हैं, कृष्ण ही लड़ा रहे हैं, और जो मर रहे हैं वो कृष्ण में ही जा रहे हैं, जो निकल भी रहे हैं वो कृष्ण से ही निकल रहे हैं, यानी कृष्ण ही कृष्ण चारों ओर। कहने का मतलब यह है कि उसको भगवान नारायण की पूरी सृष्टि का ज्ञान हो गया बबरीक। और बाद में कहते हैं कि कहीं जिज्ञासु जाते थे तो बबरीक उनके समस्याओं का या उनके प्रश्नों का उत्तर देता था। खैर ये उस बालक बबरीक की कहानी है, और ये कहानी ये शिक्षा देती है मूलतः, और इसको सुनाने का मेरा एक उद्देश्य था
कि शक्ति हमेशा पात्र के पास ही होनी चाहिए और पात्र को ही प्रदान करनी चाहिए। तो पात्र के पास अगर शक्ति चली जाएगी तो ऐसा ही दुरुपयोग कर देगा जैसा बबरीक आ गया था दुरुपयोग करने के लिए। बबरीक का ये तो सही था, माता रानी ने कहा आदिशक्ति ने कि निर्बल की रक्षा करना और सबल पर बाणों का प्रहार करना इनका, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया जो सबल पक्ष है वो धर्म के रास्ते पे और जो निर्बल हो गया वो अधर्म के रास्ते पे। तो इतना ज्ञान नहीं रहा बबरी को। यही बातें हैं, शक्ति हमेशा पात्रों के पास हो तो पात्र जो है उसका सदुपयोग करेंगे और कुपात्र के पास चली गई तो कुपात्र दुरुपयोग करेंगे। जैसे भगवान श्री राम और रावण के उदाहरण हम देख सकते हैं। अंत में नीति का एक श्लोक याद आता है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परपीडनाय हलस्य साधु विपरीत मेदतम ज्ञानेन दानेन च रक्षणार्थ। यानी मूर्खों की, कोई भी हो दुनिया में, मूर्ख की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति है तो वो दूसरे को परेशान करने के लिए, ये राक्षसों के गुण हैं। और साधु सज्जन व्यक्ति के जो विद्या होती है, विद्या जो है ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है, ये नीति में कहा गया है। तो उम्मीद है वीर बबरीक की छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है बबरीक, उनका जीवन की कहानी मैंने आपके सामने रखी और ऐसी ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथा कहानियों और इतिहास संस्कृति से संबंधित विषय को चर्चा के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। और यूट्यूब में मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, उमा रमन सेमवाल, मेरा चैनल आ जाएगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय मां शारदा, जय उत्तराखंड।